मैं अरविंद कुमार करियर कोचिंग सेंटर एकम्बा में आप लोग का स्वागत है। आज आप लोग का 2022 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपको रिलेटेड है मैट्रिक से 2022 में पूछेगा। तो आप लोग से यह निवेदन है कि आप लोग जो आंसर आता है उसको बताइएगा। और आंसर आप लोग का एकदम सटीक जो होगा वो आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई देगा। पहला है कि धारा मापने में किसका प्रयोग होता है। बताइए आप लोग 10वीं में जो भी हैं स्टूडेंट, और बताइए कि धारा मापने में किसका उपयोग होता है। तो इसका आंसर कुछ हो गया, मीटर या वोल्ट मीटर या वो वोल्टा है, वो वोल्ट मीटर है, वो मनोमीटर है। तो इसका मीटर का प्रयोग होता है। विद्युत बल्ब में फिलामेंटर तार बना होता है, क्या चीज़ के बना होता है। विद्युत बल्ब में फिलामेंटर जो तार होता है विद्युत बल्ब वाला, उस कौन चीज़ का बना होता है बताइए। तो कुछ का रहता है, वो टंगस्टन का बना रहता है। फिर भारत में उत्पादित प्रतिवर्ती धारा विद्युत धारा का आवृत्ति है बताइए कितना है। भारत में जो विद्युत धारा के जो आवृत्ति है कितना है प्रतिवर्ती को, तो कितना 50 HD है ना, HZ है ना, 1 HP 80 शक्ति होती है। कितना, तो इसको होगा 746 वोल्ट होता है। किसी भी तत्व को संयोजकता कैसे निर्धारित की जाती है। इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से कि न्यूट्रॉन से, इनमें सभी का होगा इलेक्ट्रॉन्स होता है। आवर्त सारणी में कितना आवर्त है ये आपको पूछेगा भी एग्जाम में, देखिएगा। और आपको वही चीज़ से उठाया गया क्वेश्चन है आप लोग का कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं बताना है। तो 7 गो है। अब बताना आवर्त सारणी का प्रथम वर्ग का सदस्य है। प्रथम वर्ग का सदस्य कौन है आवर्त सारणी के। अम्लीय, क्षारीय, अस्करीय और मिश्रित धातु, क्षारीय धातु होगा। वायुमंडल में CO2 गैस कैसे उपस्थिति है। 0.1 कितना होगा इसमें बताइए आप लोग आंसर। 0.03%। सबसे कठोरतम तप कौन है बताइए, हीरा। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 6 होती है ना। आप लोग का फिर है विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है किस पर, तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। ये आप लोगों को पढ़ाया भी गया है, आप देखिए भी अपना भी कोचिंग में। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम होना चाहिए, कितना होना चाहिए है, 15 किमी प्रति घंटा होना चाहिए। नवकीय श्रृंखला से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस ईंधन का प्रयोग करते हैं, हाइड्रोजन गैस का। निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है बताइए, तो उत्तल लेंस होता है। एक लेंस की क्षमता 5D है, इसकी फोकस दूरी होगा कितना, -20 cm। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 cm है, तो लेंस की क्षमता कितना होगा, +5D। प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। फ्लेमिंग के बाम हस्त में अंगूठा किस दिशा का संकेत करता है ना, बल्ब की ओर संकेत करता है। हमारे घर में विद्युत आवृत्ति की जाती हुआ है कितना बताइए, 220 V पर 30 धारा होती है। निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, सोना नहीं करेगा जी। शीशा और टीना के मिश्रित को क्या कहते हैं, सोल्डर। निम्नलिखित में किसे चाकू से काटा जा सकता है, थीलियम को। धातु का ऑक्साइड समानता होता है क्षारीय से। सल्फाइड अयस्क का साधारण किया जाता है, कच्ची से किया जाता है फैन फ्लावन द्वारा। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। आपतन लेंस की क्षमता होती है बताइए, ऋणात्मक होती है। लेंस की क्षमता कैसे मात्रक बनाना है, डायप्टर होगा पहला। जब किसी लेंस पर समांतर किरण आपतित होती है तो वह क्या कहलाती है, दोनों कहलाती है। कागज सूखा होने लगता है, चाहे धुआं उत्पन्न होने लगता है ना। मानव नेत्र में किस लेंस का प्रयोग होता है, उत्तल लेंस को होता है। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उससे उस नेत्र को होता है, नेत्र में होता है बताइए। काची होता है, दूरदृष्टि दोष। सफेद प्रकाश कितने रंगों से मेल से बना है, 7 रंग से। मानव नेत्र में प्रकाश किस रास्ता प्रवेश करता है,
पुतली से। एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। परमाणु आयरन की बताइए, इसमें कुछ होगा ऑप्शन? इलेक्ट्रॉन। धारा मापने में किसको उपयोग होता है? एमीटर को। भारत में उत्पादित प्रतिवर्तित विद्युत धारा से आवृत्ति है 50 से 50 Hz। एक कैलोरी बराबर होता है 4.6 जूल के पास। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? फैराडे ने किया था। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है? बताइए, R बराबर V बटा I, है न। निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है? CNG गैस है ना, ये गैस है CNG, हाँ गैस है। लोहा से जिंक को लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण। नींबू की रस का pH मान लगभग होता है 2.2। सूद को सोना करोड़ होता है कितना? ये बार बार पूछता है। 24 करोड़ याद रखना, 22 नहीं। फास्फोरस के आणविक सूत्र होता है P4। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र होता है तो H2SO4, B आंसर होगा। अब बताना है इसमें आणविक सूत्र, इसको बताना है COHO का कितना होगा? 78 होगा। अगर सारणी किस ओर धातु स्थित होती है? बाईं ओर। किसी भी तत्व का संयोजकता कैसे निर्धारित किया जाता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या से। इनमें से कौन सा तत्व मेंडलीव के समय ज्ञात नहीं था? गैलिलियम। सबसे पहले प्लेटिनियम का उत्प्रेरक के रूप में पहचानने वाला कौन था? ये बहुत भी यही है। सबसे पहले प्लेटिनियम को उत्प्रेरक के रूप में पहचानने वाला कौन था? तो इसको C आंसर होगा, डोबोरायर, है ना। M कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम संख्या क्या होगी? 18। ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि वह अवशेष करती है। क्या चीज़ के करती है? पराबैंगनी किरणों का। चिपकाल दौरान का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था, वृक्ष को बचाना था ना। वायुमंडल कितने परत में बटा हुआ है? 5 में। कौन सी गैस उत्सर्जित होगी तब धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगी? हाइड्रोजन। और श्वसन किस प्रकार की अभिक्रियक है? उपचयन है। इलेक्ट्रॉन का हस्तांतरण से बनने वाले यौगिक क्या कहते हैं? वैद्युत संयोजी। सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है सफेद। साग सब्जी को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ऊष्मक्षेपी का। ये भी पूछेगा। इनमें से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट का गर्म करने पर प्राप्त होता है? ये भी आएगा जी, NO2 और O2। लोहे से जिंक को लेपित करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण। निम्न में से कौन एक दहन अभिक्रिया है? दहन, पेट्रोल का जलाना। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ को ऑक्सीजन के योग को क्या कहते हैं? उपचयन। किसी धातु का हवा में जलाने के लिए एक निश्चित न्यूनतम ताप की आवश्यकता होती है जो कहलाती है कुछ प्रज्वलन ताप। ऊष्मा के द्वारा किए वियोजन अभिक्रिया क्या कहते हैं? ऊष्मीय वियोजन। कोई भी विलियम लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH संभवतः क्या होगा? 10 होगा। किसी भी उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? 7 होता है। बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र याद कर लीजिएगा ऐसा, NaHCO3।
निम्नलिखित शब्द में कौन सा परवल अम्ल है? सल्फ्यूरिक एसिड। हमारे शरीर में पीएच कितना पारस के बीच कार्य करता है? 7.0 से 7.8 तक। एक्रिलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन सा है? टमाटर। लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है दही। हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं, कच्चे होते हैं, अम्लीय होते हैं। सोडा अम्ल अग्निशमन का उपयोग किया जाता है कच्चे में, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में। ठीक है, ये आप लोग का इतना क्वेश्चन है जो ज़रूर आएगा। आप लोग इस वीडियो को देखकर शेयर ज़रूर करें। आप लोगों के लिए बनाया जाता है, तो आप लोग शेयर ज़रूर कीजिए सभी छात्रों के पास। थैंक यू।